नमस्ते। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही मजेदार और देखने में शानदार एक्सपेरिमेंट के पीछे का राज जानने वाले हैं। नाम है एलिफेंट टूथपेस्ट। कभी सोचा है कि ये कैसे काम करता है? चलिए आज पता लगाते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो एक साधारण सी बोतल को झाग के एक ज्वालामुखी में बदल देती है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि बिल्कुल सही चीजों का सही तालमेल है। चलिए सबसे पहले इस पूरे रिएक्शन को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। वैसे ये देखने में भले ही बड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर असल में है नहीं। सोचिए, एक छोटी सी बोतल, उसमें कुछ गिनी चुनी चीजें, और बस कुछ ही सेकंड्स में एक जबरदस्त रिएक्शन। ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि केमिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारे चारों तरफ है। तो फिर इस पूरे कमाल के पीछे कौन कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं? चलिए उन हीरोज से मिलते हैं जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाता है। देखिए, हर एक चीज का अपना एक खास काम है। सबसे पहले है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये समझिए कि रिएक्शन का मेन फ्यूल है। फिर आता है यीस्ट यानी खमीर। ये एक कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। और डिश सोप, अरे उसका काम तो बस इतना है कि जो ऑक्सीजन गैस बन रही है उसे पकड़कर वो ढेर सारे बुलबुले बना दे, जिससे हमें वो कमाल का फोम देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि क्या क्या सामान लगता है, पर असली सवाल तो ये है कि ये काम कैसे करता है। असली जादू तो यहीं से शुरू होता है। प्रोसेस तो बहुत ही सीधा साधा है। देखिए, एक बोतल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साबुन डाल दिया, थोड़ा रंग भी मिला सकते हैं। फिर एक अलग कप में यीस्ट और गर्म पानी को घोल लिया, और बस जैसे ही ये यीस्ट वाला मिक्सचर बोतल में जाता है, कैटलिस्ट अपना काम शुरू कर देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मिलते ही रिएक्शन चालू और गैस तेजी से बाहर निकलने लगती है। यहाँ जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है कैटलिस्ट का। इस केस में ये यीस्ट के अंदर का एक एंजाइम है जिसे कैटेलेज कहते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देता है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो खुद रिएक्शन में खर्च नहीं होता। तो इस कैटलिस्ट का असर कितना जबरदस्त है, इसका अंदाजा यहां से लगाइए। अगर यीस्ट ना हो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को पानी और ऑक्सीजन में टूटने में बहुत बहुत धीरे धीरे काम होगा, लेकिन जैसे ही यीस्ट आता है, बूम, ये रिएक्शन हजारों गुना तेज हो जाता है, और नतीजा वही शानदार फोम का ज्वालामुखी जो हम देखते हैं। तो जो भी हम देख रहे हैं वो सब साइंस से जुड़ा हुआ है। फोम का तेजी से निकलना बताता है कि रिएक्शन कितना फास्ट है। अगर बोतल को छुएंगे तो वो गर्म लगेगी, इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसमें से गर्मी निकल रही है। और वो ढेर सारे बुलबुले, वो तो साफ साफ सबूत हैं कि ऑक्सीजन गैस बन रही है। अब ये सिर्फ एक मजेदार क्लासरूम एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसके पीछे जो सिद्धांत हैं उनका इस्तेमाल हमारी असल दुनिया में, असल जिंदगी में भी होता है। सोचिए जरा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग को कितना तेज कर दिया जाता है। दवाइयां बनाने से लेकर प्लास्टिक बनाने तक सब कुछ ज्यादा तेजी से और एफिशिएंट तरीके से होता है। और ये जो तेजी से ऑक्सीजन रिलीज होने का प्रिंसिपल है ना, ये रॉकेट चलाने से लेकर आग बुझाने वाले फोम तक में काम आता है ना कमाल की बात? साइंस की सबसे अच्छी बात यह है कि वो कभी एक जवाब पर रुकता नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट खत्म होता है और सवाल उठता है, अच्छा अब आगे क्या? चलिए इसी जिज्ञासा को थोड़ा और कुरेदते हैं। जैसे यहाँ एक स्टूडेंट ने सोचा, अगली बार मैं यीस्ट की मात्रा बदल कर देखूंगा कि फोम पर क्या असर होता है। यही तो है साइंटिफिक सोच का असली मजा। एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हमेशा जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करता है, और वहीं से शुरू होती है एक नई खोज। तो चलिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं एक सवाल के साथ, कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने का मौका मिले तो इसमें क्या बदलाव किया जा सकता है? क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बदला जा सकता है, या शायद कोई और कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाए? सोचिए, संभावनाएं तो अनगिनत हैं, और हर छोटा बड़ा बदलाव एक नया राज खोल सकता है। तो बस सोचते रहिए और खोजते रहिए।